जब भी जा रहे हैं तभी में पानी का कनेक्शन काट देते हैं। काम जो है राक्षसी प्रवृत्ति के लोग ही कर सकते हैं, मानवीय प्रवृत्ति के लोग जो है इस तरीके का कार्य कभी नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए कैसे छुरी लेके आते हैं और काट देते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ और मैं आपके साथ अभयगिरी। फिलहाल मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद के वार्ड नंबर 23 के लक्कड़पुर गांव में और दोपहर को एक खबर चली थी कि एक महिला जो कि समाज सेवी अर्जुन सिंह पे गंभीर आरोप लगा रही थी और अर्जुन सिंह को गुंडा भी बता रही थी, और उसी को लेकर आज मैं पहुंचा हुआ हूं। सामने देखिए महिलाओं की भीड़ है यहाँ पे और पूरे समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और मैं ये जानने के लिए पहुंचा हुआ हूँ क्या वाकई में समाज सेवी अर्जुन सिंह गुंडा है। और बात करें जिस महिला ने आरोप लगाया है उस महिला को लेकर भी कई खबरें वायरल हो रही है और खबर ये चल रही है, वीडियो ये वायरल हो रही है कि आखिर इस महिला को किसने अधिकार दिया किसी के घर का पानी का कनेक्शन काटने का। क्योंकि बात करें जो पानी का कनेक्शन है कई घरों में सप्लाई होता है और उस महिला पे यह आरोप लग रहे हैं कि यह महिला चुनाव लड़ना चाहती है और जो व्यक्ति इस महिला का सपोर्ट नहीं करता ये महिला उन घरों का पानी का कनेक्शन काट देती है। और ऐसा ही एक व्यक्ति के साथ हुआ, वो व्यक्ति आज हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि क्या कारण रहा कि शशि वर्मा ने उनके घर का पानी का कनेक्शन काट दिया और क्यों। क्योंकि कहीं ना कहीं बात करें तो चुनावी मोड़ यहाँ पे नजर आता हुआ नजर आ रहा है, चुनावी खिचड़ियाँ पक रही हैं और चुनाव के नतीजे यहीं पे देखने को मिल रहे हैं कि एक प्रत्याशी दूसरे पे आरोप लगा रहा है और यह आरोप गंभीर आरोप लग रहे हैं। और यह महिला बात करे प्रवासियों की आवाज़ उठाने का दावा कर रही है और एक तरफ बात करें यही महिला प्रवासियों के ऊपर गंभीर आरोप भी लगा रही है। तो सच्चाई जानेंगे उस समाज की महिलाओं से क्या है पूरी सच्चाई। और इससे पहले आप ये वीडियो देखिए जो ये महिला पानी के कनेक्शन को काटती हुई नजर आ रही है और गाली गलौज करती हुई नजर आ रही है। क्या यह महिला सही है या गलत, कमेंट करके जरूर बताएं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्लेड द्वारा महिला पानी के पाइपलाइन के कनेक्शन को काटती हुई नजर आ रही है और अपने आप को वार्ड नंबर 23 आम आदमी पार्टी से पार्षद पद की उम्मीदवार बताती है। में कुछ ऑर्डर मिला है, जाओ जोड़ लो। सब वालों को मेरे सामने लाओ। सामने लाओ? हाँ, बिल्कुल आप भी सामने लाओ। आप जाओगे एमसी वालों को सामने लाओ। वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, आप जाओगे उनके सामने से बात करें। मैं बताऊं तो देखो अब उन्होंने कहा है कि आप भरो पानी, अगर कटता है ना तो मैं सबका काटूंगी। आप मेरा बोर काटो फिर। मैं नहीं दूंगी पानी, किसी कीमत पे नहीं दूंगी इसका पानी। कैसे करें? हाँ तो देखो फिर आपका ये बोर्ड में ताला लगेगा। जा पुलिस चौकी जा। हाँ तो आपके ऐसे वाले को बुला के तो ला, मैं से बात करूं। मैं कर रही हूं, मैं से वालों को लेके आ। हाँ तो क्या आप देखो ये बोर्ड आपकी है ही नहीं, ये बोर्ड आपकी है। हाँ तो आप अच्छी हो, आप अच्छी हो। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली छोड़ दिया। इसकी हिम्मत देखो, हिम्मत देखो, हिम्मत दिखा मुझे, दिखाइए। सब पे लात पड़ी और मुझे ऑर्डर मिला है। दिखाएंगे तेरे ऑर्डर में चौधरियों को लेके पहुंच जाइयो। तेरा चौधरी है ना, उन्हें लेके पहुंच जाइयो। मैं कहीं नहीं जाती। मेरा आदमी चाय का भूखा ना 500 रुपए का भूखा ना किसी की डांट चाटने जाता ना झंडा लेके जाता। मेरा आदमी आजाद जीता। हाँ तो मैं भी आजाद हूँ ना। हमारा शिक्षा धर्म का शिक्षा मिलता, हम तो पानी नहीं देंगे। हम 50 मेंबर हम पानी लेके देंगे। अपना कनेक्शन है गवर्नमेंट का। नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा तो मुझे ये बोर्ड शशि वर्मा ने मुझे कैसे जोड़ दिया। हिम्मत बोर्ड शशि वर्मा के नाम पे है ही नहीं, ये बोर्ड सरकारी बोर्ड है। ये बोर्ड शशि वर्मा का है ही नहीं, ये सरकारी बोर्ड है और अगर ये बंद होगा तो उसमें ताला लगेगा। सरकारी बोर्ड है तो सरकार वालों को बुला लाना लाते क्यों नहीं। हाँ तो ताला लग जाएगा। पर्ची तो दे, सरकार तो पहले कहेगी पर्ची तो दे। आप काट के पर्ची तो देगी, पर्ची नाम के उसको पहचान देगी। मैंने तो पानी पिलाऊंगी जाना। वो बंदा तैयार है, वो बंदा तैयार है, उसी को पानी तैयार है देने के लिए। तो जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा और आइए समाज के लोगों से मैं जुड़ता हूं और समाज के लोगों से ही जानूंगा क्या वाकई में अर्जुन सिंह गुंडे हैं या फिर समाज सेवी हैं। तो चलिए मैं बातचीत करता हूं समाज के लोगों से। पानी की राजनीति हो रही है और एक महिला पे गंभीर आरोप भी लग रहे हैं और जिस तरीके से मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पे दोपहर के समय काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था पानी को लेकर और पाइपलाइन काटने की एक वीडियो भी हमने जैसे आपको दिखाई है, एक महिला जो कि पाइपलाइन काटती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल पैदा ये भी होता है कि उस महिला को आखिर किसने अधिकार दिया पाइपलाइन काटने का। मैं जानूंगा जिनका पानी का कनेक्शन काटा गया था। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना झा है सर
और मेरा मुझे 2 महीने से ऊपर से 2.5 महीने से मुझे पानी की परेशानी है। पानी का क्या है, यहाँ पे कनेक्शन जुड़ा हुआ है, पानी मेरा 12 साल से आ रहा था, पिछले 1 साल से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ, इनका पानी मुझे नहीं मिलती है। मैं चाबी लेने आती हूँ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, शशि के पास जाओ, जब भी जाओ तो कहती नहीं शशि वर्मा है जो बोर का को अपना संचालन करती है। हाँ जी, किसने अधिकार दिया उनको संचालन करने का? उनको सबने मिलके ही अधिकार दिया है ताकि सबको सही तरीके से पानी मिला जाए, लेकिन आज उनको वो इस अधिकार का गलत नाजायज फायदा उठा रही है। जिसका जी में आता है, जो उनकी जी हिजूरी नहीं करता है, उनका कनेक्शन वो काट देती है। क्यों आपका ही पाइपलाइन क्यों काटा गया? क्योंकि मैं उनके साथ जो है उनकी राजनीति उसमें नहीं जा पाती हूँ। क्या वो चुनाव लड़ना चाहती है? हाँ जी, चुनाव लड़ना चाहती है और मैं कहीं नहीं निकलती हूँ। मेरे बच्चे छोटे हैं, वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो मैं नहीं निकल पाती हूँ। तो वो बार बार मुझसे आके कहती है कि तुम मेरे साथ नहीं हो तो मैं तुम्हारा पानी का कनेक्शन काट दूँ। तो कहने का मतलब कि जो महिला इनके साथ में रहती है उनका ही पानी दे रही है, वो उन्हीं को पानी दे रही है। और जो इनके साथ जो है नहीं मतलब उनको सिर्फ पानी से मतलब है, पानी का जो भी टूट फूट का खर्चा है वो हम देंगे। हाँ जी, तो टूट फूट का जो भी खर्चा है वो हम बराबर देते हैं। फिर पिछले 2 महीना पहले 3 महीना पहले उन्होंने कहा 200 रुपये मंथली लगेगा, वो भी हम देने को तैयार हो गए। कह रही बंदे रखे जाएंगे, बंदे भी नहीं रखे गए। वो खुद ही 200 रुपये जो है वो 200 रुपये तो हम दे रहे हैं, लेकिन जो बात हुई थी कि बंदे रखे जाएंगे, वो बंदे भी नहीं रखे उसने। आप ये बताइए, जो यहाँ पे बोर पानी का है, पानी का बोर कब लगा था यहाँ पे, कुछ बताएंगे आप? हाँ, पानी का बोर तो बहुत 2008 में ही लग गया था। 2008 में लगा। हाँ जी। जो आपके साथ ये वारदात हो रही है कि पानी का कनेक्शन काट दिया गया, आपको इससे पहले भी काटा गया था? पहली बार काटा गया? नहीं, पहली बार ही काटा गया है। और जो है मैं 12 साल से पानी भर रही हूँ। मेरा कभी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, मैं चुपचाप से पानी भरती हूँ, मुझे मिलता है नहीं मिलता है। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से जब से वो राजनीति में खड़ी हुई है, तब से उनका जो है मेरे साथ पंगा है, क्योंकि मैं उनके साथ लाइन में नहीं खड़ी होती, नहीं जा पाती। तो क्या गली की महिला आपके साथ नहीं हो? गली की महिला पानी की वजह से मेरे साथ नहीं है, क्योंकि उनको पानी चाहिए और वो उनके पीछे जाती हैं और मुझे भी धमकाती हैं वो। और मैं कहती हूँ भाई, जब ये बोर्ड सरकारी है, मैं टूट फूट का खर्चा देती हूँ, मैं मंथली पैसा देने को भी तैयार हूँ, तो मुझे आपके पीछे चलने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि मैं मजबूर हूँ, मैं घर की वजह से नहीं निकल पाती। शशि मैडम ने आपका पाइपलाइन का कनेक्शन काटा, क्या खर्चा शशि वर्मा ने दिया या फिर आपने दिया? नहीं, सब 5100 रुपये लगे थे। 70 लोगों ने कनेक्शन जब हुआ था तो 5100 रुपये सब ने दिया था। मैडम ये बताइए, जब शशि वर्मा ने अपने हाथों से ब्लेड से जब पानी का कनेक्शन काटा, तो पार जोड़ने का कार्य आपने किया था, शशि वर्मा ने दोबारा किया था? नहीं, मैं चौकी में गई कंप्लेन करने के लिए, तो चौकी वालों ने मुझे कहा कि उनको समझाया कि देखो मैडम, पानी का कनेक्शन किसी का ऐसे मत काटो, आप इनका कनेक्शन जोड़ दो जी। तो वो नहीं मानी, कही नहीं, चाहे आप किसी को भी कंप्लेन कर दो, प्राइम मिनिस्टर को भी कंप्लेन कर दो, मैं इनको पानी नहीं दूंगी। पानी का सिर्फ आपका ही काटा गया और किसी का भी काटा गया? पहले भी 10-12 लोगों का कनेक्शन कट चुका है। तो आपका कहने का मतलब है कि वो चुनाव लड़ना चाहती है, आप उनके साथ खड़ी नहीं हो रही है? यही कारण है, काट रही है। हाँ जी, यही कारण है। सीधी सी बात है कि मैं समय नहीं दे पाती हूँ, मैं उनके साथ नहीं जा पाती हूँ, यही कारण है मेरे साथ उनकी खुन्नस का। क्योंकि इसके अलावा कोई भी उनके साथ मेरी ना तो कभी लड़ाई हुई, ना तो मैंने कभी उसके साथ कोई भी बदतमीजी। आप कह रहे 10-12 लोगों का और उन्होंने कनेक्शन काटा, लेकिन वो लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग अभद्र भाषा से लोगों से बात करते हैं, आप लोगों का व्यवहार सही नहीं। बिल्कुल गलत बात है। गालियां देना वो शुरू करती हैं, किसी की नहीं सुनती है। इस बोर में मेरे पति को इन्वॉल्व किया ही क्यों जा रहा है, जबकि बोर का पानी जो है सब लेडीज भर रही हैं। लेडीज़ को भरना है, लेडीज़ को चाबी दिया जाता है, पैसे भी लेडीज़ ही घर में कनेक्शन करने आती है, लेडीज़ ही निकाल के देती है। तो फिर मेरे पति को क्यों इसमें इन्वॉल्व किया जाता है? दर्शकों, जैसा कि आपने वीडियो देखा था, वीडियो में हमने दिखाया कि शशि वर्मा किस तरीके से भद्र व्यवहार कर रही है। मीटिंग भी रखी गई थी इस चीज़ के लिए, तो आज क्या हुआ? आज मैंने चौकी में कंप्लेन की, तो उन्होंने कहा आप MCF में कंप्लेन करो। हम वहाँ जाके जब कंप्लेन किए तो उन्होंने कहा देखो ये सरकारी बोर है और यहाँ पे जो है आप जाके जोड़ लो पानी, क्योंकि कॉलोनी जो है वो लीगल नहीं है। तो हम वहाँ पे जाके आपका पूरा मतलब उससे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ आप अपना जाके जोड़ लो, क्योंकि सरकारी बोर में किसी को काटने का कोई अधिकार नहीं, आप जोड़ के भरो। और जब मैं जोड़ के भरने के लिए जोड़ लिया कनेक्शन, तो वो आज आई और कह रही किसकी हिम्मत हुई, किसने इसमें जोड़ा, और फिर वो मेरा आरी से काटना स्टार्ट कर दिया। कंप्लेन दिखाता हूँ, देखिए MCF में हमने 12 तारीख की कंप्लेन किया हुआ है। MCF वाले ने बोला चूंकि ऑथराइज कॉलोनी है, और ऑथराइज कॉलोनी में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, बोर कर देते हैं और आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन अपने MCF वाले के पास गए थे, अधिकारी से मिले, तो अधिकारियों ने क्या कहा था ये बताइए। अधिकारी ने बोला था कि देखिए आपका अनऑथराइज कॉलोनी है, हम वहाँ पे बोर कर देते हैं, बोर करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों की होती है। कब हुआ था ये बोर? ये बोर हुआ था 2008 में, ठीक है। हम 9 से कंटिन्यू, जब कैलाश बसला जी पार्षद थे, इसको मिला गया था, और हम लोग बार
बार इनसे रिक्वेस्ट करते थे कि चलो 2 बार नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन बार बार कितने गाली सुने। पैसा देते हैं टूट फूट का, और जब भी जिस बिहारी को बोलना है, जिसको तुम्हें जिसमें जितना दम है तुम प्राइम मिनिस्टर को बोल दो, हम ये कर देंगे। ये शशि वर्मा कहते हैं। शशि वर्मा तो ये कह रहे थे कि मैं प्रवासियों की लड़ाई लड़ती हूँ, आज वीडियो में कह रही थी। सिर्फ प्रवासी, कोई प्रवासी के नाम पे ठग है। और कभी भी अभी भी आप पिछला वीडियो देखेंगे तो बोलते हैं कि हम प्रवासियों के साथ हैं, लेकिन बाद में नहीं हम तो गुज्जर के साथ हैं, इसके साथ हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें राजनीति नहीं करनी है। आपका कहने का मतलब है कि चुनाव के चक्कर में वो अपनी ख्याली पुलाव पका, चुनाव आती है तो प्रवासी बन जाती है। जैसे ही चुनाव खत्म हो गया, पर इधर का हूँ उधर का हूँ, मतलब मुझे किसी से लेना नहीं है, और न मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ। लेकिन बेसिक पानी जो है बेसिक समस्या है, पानी के बिना रहा जा सकता। आप खुद बताइए, आप मीडिया भाई लोग हैं, हमें बताइए कि पानी के बिना 2 दिन 4 दिन 10 दिन, आज 2 महीना से हो गया मुझे पानी नहीं मिल रहा, हम कहाँ जाएं? जब भी कुछ बोलो तो गाली गलोच, आप से मैं ऊपर से, तुम बिहारी हो, तुम ये कर दूंगा, तुम्हें जिसको जाना है जिसको करो, है, क्योंकि हम नहीं देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए महिलाओं की भीड़ देखिए ये, और युवा पुरुष सभी यहाँ पे मौजूद है। जी भाई साहब क्या कह रहे हैं आप? ये हमने महीना दिन हो रहा है लगभग, तो इनके जो जिनके नाम बता रहे हैं शशि वर्मा, तो हम लोग गए थे 5-7 आदमी इनको समझाने के लिए, जो बहन जी ऐसा ऐसा पानी इनको थोड़ा सा दे दो, पानी की दिक्कत है, क्योंकि पानी के लिए पानी, रास्ता, हवा, ये सब चीज़ जरूरी चीज़ होती है। शशि वर्मा है कौन? क्योंकि बार बार आप नाम ले रहे, क्या ये पानी माफिया है? इन्हीं लोगों की गली में रहती हैं, वो भी राजनीति वगैरह के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन वो आगे बढ़ता है लोग अच्छे काम करने के लिए। पानी माफिया की पानी कनेक्शन काट, वो माफिया ही समझ लो, उनको माफिया तरह वो अपना बड़ सच्चू दिखाना चाहती है। पानी दे दिया तो ठीक है, नहीं दोगे तो मैं तेरा लाइन काट दूंगा, तू मेरा बात नहीं माना तो मैं तेरा लाइन काट दूंगा। 12-14 लोगों का तो इन्होंने पहले लाइन काट दिया, लेकिन डर के मारे वो नहीं बोल रही है। आप कहने का मतलब पानी माफिया बनने की कोशिश करिए। वही पानी माफिया वाली बात है। मैंने 1 महीना पहले लगभग गया था, बहन जी इनको पानी दे दो, जरूरी की चीज़ है, पानी ऐसा चीज़ है जैसे लोगों को बनेगा नहीं, पानी दे दो। लड़ाई झगड़ा आपस में तू मैं होते ही रहता, हम 10 सब आदमी रहते हैं एक जगह, तो कुछ ना कुछ होते ही रहता। काफ़ी लोगों ने समझाने बुझाने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने समझने बुझने के लिए थोड़ा सा भी जगह नहीं, और उल्टा बोल रही थी जो आया है सबका नाम लिख लो। हाँ, और सारे को नाम लिख लो और पुलिस चौकी में दे देना। इन लोगों को फंसाते हैं, इन लोगों को बताते हैं हमारा ऐसे करने आया वैसे करने, काफ़ी वो उल्टा पुल्टा बोलना शुरू किया। हमने कहा यार यहाँ पे इनके सामने क्या बोलूँ, अब चुपचाप मैंने वापस आ गया वहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने कहा जो 2-4 आदमी दूसरे इनको राम विनय जी इनको बोले यार समझा दो, आपको बात समझ ले, समझने के लिए राजी। उसको उल्टा कर रही है कि जितना बिहारी जितना बुला के ले आ, देखता हूँ कितना ताकत है बिहारियों में। अब पूरा ऐसे प्रांतवाद क्षेत्रवाद ये सब ले लेके आ गई वहाँ पे। अब लोग फिर सोचे यार क्या करें, यहाँ पे तो लोग प्रवासी है सब जगह के, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ के लोग यहाँ नहीं है, सारे बाहर के लोग भरे पड़े हैं। और वहाँ पे प्रवासी कहते हैं, कहने के लिए कहने आप लोगों के सामने मैं बड़ा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ, देखो कहने के लिए प्रवासी का नेता हूँ, लेकिन जब काम आता है, जब चुनाव आता है प्रवासी बन जाते हैं। एक चुनावी मीडिया की तरफ प्रवासी बन जाएंगे, बाद में ये हम उनके साथ हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं है। मतलब ये क्या है? पानी जैसी समस्या। 1-2 बार उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन फिर बाद में बैठ गए थे। तो अब उनकी अपनी इच्छा थी, अच्छा, तो उन्होंने नहीं किया। फिर हम लोगों ने उनसे बड़ा कभी हमारा ख़राब रिश्ता नहीं है। अभी भी मैं 2 महीना हो गया, इस बीच में हमने उनको भाभी करके बोलते हैं, चलो कि आप बड़े हो, हम यहाँ तक कि चौकी वाले ने भी समझाया, भाभी आप बड़े हो, अब इनको चलो माफ़ कर दो। मैंने वहाँ भी बोला चलो ठीक है, गलती होगा तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन सुनने को राजी नहीं, किससे बात किया जाए? तो आप लोग मैं आपको एक बार दिखा दूं, जो पानी का पाइपलाइन काटा जा रहा था वो पानी का पाइपलाइन ये है, ये देखिए आप, ये वही पाइपलाइन है जिसमें एक महिला ब्लेड से पानी की पाइपलाइन की कनेक्शन को काटती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए भाई साहब ने ये नया लगाया, ये नया लगाया आपने भी? बिल्कुल जी, बिल्कुल नया लगाया हूँ। ये देखिए हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है कि पानी जैसे बेसिक समस्या से हम ज़्यादा दिन तक रुक नहीं सकते। तो देख सकते हैं ये गली है जिसमें शशि वर्मा आई थी और ब्लेड से पानी की कनेक्शन को काटने का कार्य कर रही थी। और सबसे बड़ा सवाल पैदा ये भी होता है कि आखिर शशि वर्मा को किसने अधिकार दिया पानी की पाइपलाइन का कनेक्शन काटने का? क्या वो एक अधिकारी है? क्योंकि सवाल पे सवाल उठ रहे हैं शशि वर्मा पे, क्या प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर? क्योंकि ये वही गली है जहाँ की गली के लोग विरोध कर रहे थे। और ये देखिए लोग अभी बाहर निकल नहीं रहे, अब यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी लेकिन लोग अब बाहर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है। लेकिन यहाँ पे देखिए काफ़ी महिलाओं की भीड़ यहाँ पे आपको दिखाई देगी और सभी विरोध करते हुए नजर भी आ रहे हैं। साधना जी, आपने भी जानलेवा हमला किया था वर्मा पे? भाई ये झूठे आरोप हैं, मैंने मारा पीटा नहीं है। इन्होंने पानी का कनेक्शन काट रही थी आरी लेकर, मैंने जाके
खाली रोका है कि प्लीज बहन गरीब औरत का पानी मत काटिए, परेशान है। हाथापाई मारपीट नहीं हुआ है, अगर कहीं हुआ है इसके बातों में दम है तो मेडिकल करा ले। लेकिन शशि वर्मा तो कह रही है कि आप अपने बेटे के साथ आई थी, उनके ऊपर हाथापाई आपने की है। मैंने गला दबाने का प्रयास किया आपने? नहीं, मैं कह रही हूँ वो अपना मेडिकल करा ले, मैं चैलेंज कर रही हूँ अपना मेडिकल करा ले। अगर झूठी आरोप लगा रही है तो मानहानि का केस ठोका जाए। एक बात और है आपसे, महिला यहाँ पे कह रही है और लोग भी कह रहे हैं कि शशि वर्मा पहले भी चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन वो बैठ के क्या कारण है चुनाव ना लड़ने का? उनका कारण ये है को ठग है, नंबर 1 की ठग है, नंबर 1 की ठग है। जब 15 दिन इलेक्शन रह जाता है तो बड़े बड़े नेतन से पैसा लेकर बैठ जाती है। पहले कहते हैं खड़ी होंगी, लड़ूंगी, हमारा सपोर्ट करो, हमारा विकास करो, और विकास के नाम पे पैसा खा के बैठ जाती है, रुपए लेके बैठ जाती है, तो जनता को भ्रमित करती है। हाँ, गुमराह करती है जनता को। अच्छा, हाँ जी मैडम क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रही थी कि हाथापाई की जहाँ तक बात है तो धक्का तो मुझे लगा था उसके लड़के से, लेकिन मैंने उसको बच्चा समझ के बोला कि चलो ठीक है लग गई होगी, लेकिन धक्का काफी जोर से लगा था और मैं गिरी। शशि वर्मा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और मैं गिरी वहाँ पे, और मैं उनको समझती थी कि बच्चा है, और मैंने उसको हमेशा बच्चे की तरह ही समझा है। तो आप बताओ, अभी मैंने उठाया, इनको गिरा दिया, इनका लड़का ने नीचे, मैंने उठाया तो मारपीट हो गया। उनके लड़के क्यों उठेला, हमने कहा भाई साइड हो जाओ। इसको आप मारपीट कहेंगे? इसको आप मारपीट कहेंगे? धक्का लग गई, मैं गिर गई, मुझे चोट लगी, लेकिन मैंने इसको मारपीट नहीं समझ के समझा कि चलो भीड़ में, क्योंकि आज आरोप लगाना चाहती थी, इनके लड़के को ऊपर लगा देती कि मुझे मारा, लेकिन हम लोगों को झूठ नहीं बोलना है। लेकिन वो बार बार कह रही थी कि अर्जुन सिंह गुंडा है, गुंडा है। वो तो समाज बताएगी कि अर्जुन सिंह अच्छा है कि बुरा है। अर्जुन सिंह क्या है वो लोगों से पूछिए। अर्जुन सिंह जी के अभी एक लेडीज से मेरी बात हुई थी, वो कहते थे कि मेरा घर गिर चुका था, अर्जुन सर जी ने मेरी जितनी गुंजाइश हो चुकी थी उसको करके उन्होंने मुझे रहने को घर दिया। आज जो ये गली में आप रोशनी दिख रहे हैं ना, अर्जुन सिंह के बदौलत। सिंह जी गुंडे कौन? वो अच्छा काम कर रहा है, वो गुंडा नहीं है, वो अच्छा काम कर रहा है, सबका सुधार कर रहा है, सबका कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है वो, अच्छा काम कर रहा है। गुंडा बता रही है शशि वर्मा उन्हें तो वो खुद गुंडा है, दूसरे को क्या गुंडा बनाई? अम्मा क्या कह रहे हो? नहीं गुंडा नहीं है, वो बहुत सही आदमी है। सही आदमी है। हाँ, सही है। शशि वर्मा जी कौन है? शशि वर्मा जी उधर गली में रहती है, आगे गली में रहती है। हाँ, देखो सच का साथ देना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। हाँ, सच का साथ देना चाहिए, सच सबसे बड़ा होता है। जी अम्मा, साधना किसी को मारा है? अम्मा क्या साधना मैडम ने किसी को मारा था? नहीं, आपने किसी औरत को दुखी किया है? कोई गलत काम नहीं। भाई आप बताओ। चलिए बाबा कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से प्रवासियों की आवाज को दबाया जा रहा है और प्रवासी के नाम पे बार बार यहाँ पे नाम पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, ठीक है, वो प्रवासी नहीं है, अपने आप को लीडर समझती है। पहले अपनी गली वालों को एकता के उसमें ले आए, गली में कहीं नहीं बन रही है। और मेरे बारे में जो उसने शब्द बोले हैं कि ये 500 रुपया लेकर के अर्जुन सिंह के वहाँ जाता है, क्या भी नाम लिया? बिल्कुल लिया है उसने, मेरी मिसेज वहीं पर थी, मैं यहाँ पर आपके लिए मेरे लिए बोला ये अर्जुन से जो है 500 रुपया लेकर दिहाड़ी पर जाता है या दुनिया से 500 रुपए इकट्ठा करता है। क्या वर्मा ये सिद्ध करेगी? अगर उसने मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाए हैं तो मैं इन इल्जाम को बिल्कुल साइन नहीं करूंगा, नहीं तो उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा। मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, इस तरीके का नाम मैंने खुद काम वो करती है, खुद करने के बावजूद मैं एक्स सर्विसमैन होते हुए मेरे ऊपर उंगली उठाती है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसके सामने एक फौजी है, दुनिया फौजियों की कदर करती है, वो सर्विस में है, उसकी इसने इतनी बेइज्जती की कि उसको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, पुलिस स्टेशन में जाकर के उसको माफी तक मांगनी पड़ी है। शशि वर्मा को कम से कम अपने पड़ोस में झांक करके देख ले वो। तो देखिए यहाँ पे जी मैडम, शशि वर्मा की ये कहानी है। एक संतू नाम का लड़का है, 14-15 साल का था, इनकी रैली निकली थी और इन्होंने कहा कि ये लड़की को छेड़ दिया, उनको महिला थाना तक मुझे लेकर जाना पड़ा उनका लड़का बचाने के लिए। ये आरोपी औरत है, झूठी आरोप लगाती है, चोरी का, छिनारा का, बदतमीजी का, वैसे औरत बना देती है दूसरे को। जी मैडम, उन्होंने जब इनका नाम बोला ना, अभी 500 रुपया लेके, मैंने बोला आपने कब देखा है? आप झूठ बोल रही हो, आप बकवास आप झूठ बोल रही हो, आप गलत बोल रही हो, आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसे बोल रहे थे। तो फिर वो मतलब चली गई चुप करके। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। एक महिला ने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे कि आपने उनके साथ हाथापाई की है और पानी के बोर की
कहानी सामने आ रही है, क्या है पूरा मामला, एक बार बताएंगे? सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। ये आरोप प्रत्यारोप का जो मामला है, राजनीति है, ये वो राजनीति कर रही है, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। और उसने मेरे ऊपर तो अब आपके माध्यम से मुझे पता लग रहा है कि सरकार का आरोप लगाया है कई सारे लोगों के ऊपर, उस गली में या उसके इर्द गिर्द 8-10 गलियों में कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जिसके ऊपर उनने जो है आरोप लगाया है, पुलिस में कंप्लेन भी किया है और वापस जा करके माफ़ी मांगी है। पहला मामला। दूसरा मामला जो पानी का मामला आता है, आप ये बताइए कि क्या किसी को पानी काटने का अधिकार है? लोग पानी के लिए प्याऊ लगाते हैं, जहाँ पानी नहीं होता है बांटते हैं, पानी पिलाते हैं, और यहाँ पर जो राजनीति कर रहा है वो पानी काट करके किसी का कनेक्शन काट दे, और पिछले 2 महीने से उस व्यक्ति को पानी नहीं मिल रहा है। ये कहाँ का न्याय है? और न्याय के लिए अगर उसकी बात करो कि भाई गलत मत करो, तो ये फिर आरोप लगते हैं। अर्जुन जी, बात करें जो पानी का बोर जो लगा हुआ है, जो ये पानी का बोर लगा हुआ है, ये तो अवैध कॉलोनी में अलाउ नहीं है, तो क्यों लगाएगा अवैध कॉलोनी में? पानी नहीं, अवैध कॉलोनी का क्या? अवैध कॉलोनी नहीं, कॉलोनी तो वैध ही है, लेकिन बोर जो है ये पहले का लगा हुआ है। जब कॉलोनी ये अवैध, जब कॉलोनी जो है वैध नहीं थी, उस समय ये बोर लगा हुआ है। ये बोर मुझे लगता है कि कम से कम 12-13 साल या 12-13 साल पुराना बोर है। तो अर्जुन जी, जो आज वारदात हुई है, आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप वहाँ गए और हाथापाई हुआ आपने किया उनके साथ, जो शशि वर्मा नाम की महिला है, आपने अभद्र व्यवहार किया और कुछ ऐसे शब्द बोले कि मैं पानी यहाँ किसी को देने नहीं दूंगा, मैं फूक दूंगा इसको, जो उसको लेके क्या कहेंगे? भाई मैं क्या इतना बेवकूफ़ हूँ कि पानी में आग लगाई जा सकती है? इस तरीके का स्टेटमेंट मैंने देखा था, वो विकास चौधरी आए थे, उनका एक वीडियो देखा था मैंने, तो वहाँ पे वो कह रही हैं कि पानी में आग लगा देंगे। पानी में आग लगती है कभी? ये बताइए। और समाज के लिए हमने और हमारा परिवार आज से नहीं, कम से कम यहाँ पर जब से हम हैं, मुझे लगता है 17 साल के आसपास हो गया, 17 साल से हमने लोगों के लिए, जो भी मजबूर रहा हो, परेशान रहा हो, उसके लिए हमने अपने घर से पैसे फूके, समय बर्बाद किया है लोगों के पीछे किसी के साथ अगर गलत हो रहा हो उसके लिए हमने लड़ाइयाँ मोल ली हैं, और हम जाकर के किसी का पानी काटेंगे? हमने ये कहा था कि भाई सबको पानी मिलना चाहिए जी, पानी पर जो है सबका अधिकार है, पानी किसी का नहीं काटना चाहिए। मैं तो उनको समझाने की दृष्टि से गया था, मुझे लगा कि भाई ये पड़ोस के हमारे हैं और बात करेंगे तो मामला जो है वो सुलझ जाएगा। हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि जब हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पर हम जाएंगे तो राजनीति शुरू होगी। हमें ये बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि ऐसी तुच्छ चीज़ों पर ऐसी घटिया राजनीति करने वाले लोग हैं। बात करें, लोगों ने कहा था कि जब कैलाश वैश्य पार्षद थे तब वहाँ पे बोर लगाया गया, और एक और सवाल उठता है कि जब पार्षद ने बोर लगाया था तो पानी तो सबको जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई है शशि वर्मा की पानी का पाइपलाइन काटते हुए, तो क्या शशि वर्मा को किसी अधिकारी ने परमिशन दी है कि पानी का वो घर घर जाके पाइपलाइन काटे? तो ये तो आप उनसे पूछो ना, वही तो दबंगई है भाई। जिस तरीके से जितने बोर्ड के सदस्य हैं उस समय जितने लोग थे, उन लोगों ने जो लोग उसके मेंबर थे उन लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूशन भी किया था। जैसे कि जानकारी आई है कि 51 रुपये लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया था उस समय बोर लगवाने के लिए। उन्होंने कैलाश वैश्य जी ने परमिशन दिलवाई थी बोर लगवाने का, और पाइप वगैरह का काम खर्चा जो है वो जो मेंबर थे, जो भी लोग थे, उन लोगों ने बियर किया था जी। तो आप ये बताओ कि जब वो 70 लोग थे तो एक आदमी के पास में ऐसे कैसे राइट आ गया कि वो दूसरे आदमी का पानी काट दे? उसका भी उतना ही अधिकार है। अगर हम बात करें कि भाई चलो उन लोगों ने मिलकर लगाया, तो उस एक व्यक्ति का भी उतना ही अधिकार है जितना कि वो 70 लोग जो है इंडिविजुअल है उनका है। कैसे कर सकता है? लोगों ने भी ये बात बता दी कि 70 घरों से चंदा लिया गया था। हाँ बिल्कुल, 70 लोगों से चंदा लिया गया है, वो दबंगई है। वो कुछ लोकल और माफियाओं का संरक्षण है, उसके कारण दबंगई के कारण जो है ये सारी चीज़ें हैं। और उसने जो है वहाँ पर जो बाकी लोग महिलाएँ हैं उनको यही पानी काटने का डर दिखा करके और उनको जो है बिल्कुल एकदम भयभीत कर रखा है। लेकिन वो कह रही है कि प्रवासी की राजनीति आप करते हैं, प्रवासियों को ही दबाने का प्रयास करते हैं। नहीं, हम प्रवासी की हम देखिए, प्रवासी नहीं, हम सर्व समाज की राजनीति करते हैं, सर्व समाज का। और राजनीति नहीं, हम समाज सेवा कर रहे हैं। राजनीति तो ऐसे लोग कर रहे हैं कि किसी का पानी काट करके और उसको पानी देने के नाम पर कि हमारे साथ हमारा पीटी हो रही है। राजनीति एक बात अगर समझ में नहीं आई, शशि वर्मा ने वीडियो में कहा था
कि मैं प्रवासियों के साथ हूँ, प्रवासियों के हक के लिए लड़ती हूँ और मैं गुजरों के लिए हूँ। ये कुछ बात समझ में नहीं आई, कुछ बताएंगे इस बारे में? समझ में तो मुझे भी नहीं आई। ये तो जो कह रही जो करती है वो अपने मुँह से खुद ही कर रही है कि वो किस माफिया की एजेंट है, किसी माफिया की, और किसके लिए काम कर रही है वो अपने आप खुद ही कर रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि इलेक्शन ये कई बार लड़ने की चाह रही थी लेकिन बैठ गई, चुनाव नहीं लड़ी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि जो आपने सुना है वो बिल्कुल सत्य है। और वो क्या कर रही है, अगर वो प्रवासी की राजनीति कर रही होती तो क्या किसी एक प्रवासी का पानी काट सकती थी या काटती? भाई 70 लोग पानी ले रहे थे, 70 लोगों में से कभी आज एक का पानी काटा, इससे पीछे भी कई लोगों का पानी काट चुकी है। 70 में 70 नहीं ले रहे हैं, अभी कई लोगों का पानी कटा हुआ है उसमें से। और इसी तरीके से एक का काटती है, बाकी लोग नहीं बोलते, बाकी लोग खामोश रहते हैं। अर्जुन जी, जब हमने वहाँ के लोगों से बात किया तो वहाँ के लोगों का कहना है कि शशि वर्मा जो महिला है उसके ऊपर पानी माफियाओं का संरक्षण है, इसीलिए बिल्कुल है जी, बिल्कुल 100% सही कर रहे हैं, संरक्षण है और इसीलिए वो इस तरीके का कृत्य कर रही है। और वहाँ के लोग ये भी मांगे कि जैसे उसके ऊपर सौंप रखा है कमांड, उस वॉल पे जो पानी का ट्यूबवेल है जी, उसको सौंप के किसी और को दिया जाए तो उसके लिए क्या है? बिल्कुल, मैं भी यही चाह रहा हूँ, मैंने भी यही बात बोला कि भाई अगर समस्या हो रही है, दिक्कत आ रही है तो भाई दूसरा आदमी चलाए जी। अगर राजनीति कर रही है वो इसमें तो कोई दूसरा आदमी चलाए। अगर उससे उस व्यक्ति की नहीं पट रही है, देखिए विवाद होना वो जैसे कह रही है कि जी राजीव जो है बदतमीज है, ये है वो है, मैंने देखा सुना उसने, तो मान लीजिए अगर वो बदतमीज है, उसने बदतमीजी की तो पुलिस है ना, प्रशासन है, वहाँ जा कर के उसकी शिकायत करें। अगर गलती करेगा, भाई बदतमीजी करेगा तो पुलिस बैठी है, उसके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन पानी काट देना, पानी ना देना, भाई बच्चे हैं, परिवार है, पानी ना देना, ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का कानून है? ये जघन्य कृत्य है। और ये ऐसा काम जो है राक्षसी प्रवृत्ति के लोग ही कर सकते हैं, मानवीय प्रवृत्ति के लोग जो है इस तरीके का कार्य कभी नहीं कर सकते।